लिन युआन, बाहर निकलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। लिन युआन। क्या क्या तुम अपने मंगेतर के लिए दरवाजा नहीं खोलोगी? अगर वह दरवाजा तोड़ देगा तो वह वैसे भी अंदर आ जाएगा। शादी से एक दिन पहले तुमने फिर भी दूसरे आदमी के साथ होटल में चेक इन करने की हिम्मत की। इसके अलावा मुझे भी बहुत निष्क्रिय रहना पसंद नहीं है। मिस लिन, अगर तुम पूर्व शहर की रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहती हो तो सिर्फ पीना काफी नहीं है। वह औरत कौन है? नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यह भी नहीं पता? वह लिन ग्रुप की बड़ी बेटी है, मंडली में मशहूर सामाजिक हस्ती। मैंने सुना है कि वारिस के लिए अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह कुछ भी करेगी जब तक कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सके। मिस्टर वांग, जब तक मैं नशे में हूं, क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। ठीक है फिर। अच्छा, तुम सब पहले वापस जाओ। मैं मिस लिन के साथ पीना चाहता हूं जब तक हम पूरी तरह नशे में नहीं हो जाते। मिस लिन, शराब सहने की अच्छी क्षमता है। सचमुच तुम शराब सहन कर सकती हो। मिस्टर वांग, तुम सचमुच नशे में हो? मिस लिन, चीजें इधर उधर छोड़ने की आदत अच्छी नहीं है। अपने काम से काम रखो। बगिंग डिवाइस जैसी चीजें बाई परिवार के किसी भी व्यक्ति पर नहीं दिखनी चाहिए। मिस्टर बाई, क्या तुम विदेश नहीं थे? मिस्टर बाई, मिस्टर बाई, अरे क्या तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? यह बाई परिवार के मुखिया हैं, फेंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति। मिस्टर बाई, उसके इस्तीफे को प्रोसेस करो। लेकिन मिस्टर बाई, कामुकता ने उसके दिमाग को धुंधला कर दिया है। वह एक बेकार गड़बड़ है। जी सर। मिस्टर बाई, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मिस्टर बाई, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। काफी तेज भागा। उस औरत को अभी चेक करो। जी। युआन, 5 दिन। तुमने अभी तक पूर्व शहर की रियल एस्टेट की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की? अब से हर काम में सावधान रहो। आखिरकार तुम्हारी बहन वहां शादी कर रही है। यह हमारे लिन परिवार के हितों से भी जुड़ा है। क्या तुम समझते हो? डॉक्टर, ये आप इसे क्यों नहीं बेचते? इस चीज को विदेश में बेचो, कई जीवन बिताने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। मैं यह कर रहा हूं अधिक कैंसर रोगियों की मदद करने के लिए, जल्दी पता लगाने और ठीक होने के लिए, दूसरों के दुख से मुनाफा कमाने के लिए नहीं। डॉक्टर ये मेरी मदद करो। अगर हम इसे नहीं बेचेंगे, मैं परसों दिवालिया हो जाऊंगा। चले जाओ, आज हमारी पहली मुलाकात है और आखिरी भी। परसों लिन परिवार दिवालिया घोषित किया जाएगा। क्या करें? मैं इसे बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लिन जियाओ, तुम पागल हो। प्यारे, केक तैयार है। प्रिया, पापा, लिन जियाओ, तुम जानवर, तुम भयानक मौत के हकदार हो। तुम नहीं समझते है ना? मौत ढूंढने का दृढ़ संकल्प है। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी। मालिक, शू परिवार की बड़ी बेटी यहां है।
कह रही है कि वह मिस लिन को एक पार्टी में साथ ले जाना चाहती है। शू परिवार एक सदी के विद्वता के लिए जाना जाता है, वास्तव में पैदा कर सकता है एक दोस्त जो तुम्हारे साथ खेलता है। जाओ। ठीक है पिताजी। क्या बदकिस्मती, पता नहीं तुम किसके बिस्तर पर चढ़ने जा रही हो। किस बूढ़े आदमी का बिस्तर कि नौना? तुम मूर्ख, तुम क्या कह रहे हो? जिक्सिया। वह करने की हिम्मत करती है लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं करती। तुम बेशर्म औरत, हमारे लिन परिवार को बदनाम कर रही हो। तुम जिक्सिया छोड़ दो, हमें कल बैंक्वेट में शामिल होना है। चलो चलें। रुको, क्या बैंक्वेट? बेशक ये है वह बैंक्वेट जिसमें शहर के सभी कुलीन लोग शामिल होंगे। पापा ने तुम्हें नहीं बताया है ना? खाने पीने और मस्ती करने के अलावा तुम लिन परिवार के लिए और क्या कर सकती हो मेरी प्यारी बहन? जाओ जाओ जाओ, दिमागहीन मूर्खों से बात न करो। तुम सब अभी तुमने लिन जियाओ को इतना उकसाया, क्या कोई परेशानी नहीं होगी? अक्सर वे लोग जो अपना विवेक खो देते हैं एक सफलता का बिंदु ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा लिन जियाओ दिमागहीन है। क्या उस बूढ़े आदमी ने फिर से तुम्हें मारा? मैं अभी उससे निपटने के लिए किसी को ढूंढने जाऊंगा। भूल जाओ, यह लिन परिवार है, ये पागलपन है। क्या आप संकोच छोड़ सकते हैं? लिन जियाओ कैसा जीवन जीती है और आपका जीवन कैसा है? बाहर अफवाहें हैं जिन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है और वे आपकी शादी चेंजी से करा रहे हैं, उस कुख्यात निकम्मे से। मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या आप वास्तव में उसकी सगी संतान हैं। गुस्सा ना करें, मैंने लिन परिवार से बचने का एक तरीका सोचा है। यह वह घड़ी है जो मैंने आपसे खरीदने को कही थी। माफ करना प्यारे, पॉकेट वॉच नहीं खरीदी गई है। वह आदमी पागल है, मुफ्त में बोली लगा रहा है। हमारे इकट्ठे पैसों से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। फिर हम एक खरीदार ढूंढ सकते हैं जो इसे निजी तौर पर खरीदे। यह नीलामी फेंगशेंग के सबसे अमीर बाई परिवार के बाइमिंग द्वारा चलाई जाती है। व्यक्तिगत रूप से आयोजित, सदस्य जानकारी गोपनीय है। यहाँ तक कि बाई परिवार के सदस्यों को भी निजी प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। बाइमिंग के अलावा कोई नहीं जानता। प्रतिभागियों का विवरण। अमीर बाई परिवार, हमें मेरे पिता की घड़ी जरूर पानी है। केवल इस तरह हम उस बदमाश लिन जियाओ को दोषी ठहरा सकते हैं। खैर, मेरे पापा ने कहा कल के चैरिटी बैंक्वेट में बाइमिंग वहाँ होगा। अगर आप घड़ी की जगह जानना चाहते हैं, कल एक अच्छा मौका है। आखिरकार आपकी बहन की शादी हो रही है, यह हमारे परिवार के भविष्य को प्रभावित करता है। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कल के बैंक्वेट का। सुश्री लिन, बहुत दिनों बाद मिले। चीयर्स चीयर्स। पी लो। माफ कीजिए। श्री चेन, देखो ये सोशलाइट बहुत असंयमित है। आप उसकी परवाह क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, मेरे पास आप हैं, है ना? सर, ये है जो हमने पता लगाया है सुश्री लिन के बारे में। मैं क्षण भर के लिए स्वयं को माफ करता हूँ। सुश्री लिन, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? पिछली बार की सीख क्या आप भूल गए? श्रीबाई, गुस्सा न करें। मैं इस बार आया हूं सहयोग की बात करने। मुझे एक सोशलाइट से क्या चर्चा करनी है? ये कौन है? प्रकृति का बुलावा। क्या हुआ श्रीबाई, आप सोशलाइट्स को नीचा समझते हैं? हाँ, लिन युआन, आपका मंगेतर अभी भी बाहर है। आग से ना खेलो। मंगेतर बाहर है, इससे यह और रोमांचक हो जाता है। लिन युआन,
तो श्रीबाई दरवाजा खोलें। आखिरकार मैं सिर्फ एक सोशलाइट हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको आपत्ति है। ठीक है, अगर आप इतने बहादुर हैं तो कभी बाहर मत आएं। मुझे पता लगने न दें कि आप कौन हैं। ठीक है, अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा। श्रीबाई, आपने आने से पहले मेरी जांच की होगी। आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों के बीच महिलाएं सबसे विश्वसनीय जानकारी रखती हैं। उदाहरण के लिए, जिसने बाई के फंड का गबन किया, जो चुपके से पर्दे के पीछे शेयर खरीदता है और जो बाई के नाम का इस्तेमाल करता है अपराध करने के लिए। तुम क्या चाहते हो? इतने गंभीर क्यों? मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। ये सौदा बहुत फायदेमंद है। जब तुम फैसला करो, कल इस जगह मुझसे मिलना। कल रात 8 बजे। मैं इंतजार करूंगा। तुम कहते हो मत आऊं, पर मैं आऊंगा। ये बदमाश पुरुषों के शौचालय से निकला। वह चुपके से किसी पुरुष से मिल रही होगी। वह चेन जी से शादी करने वाली है, फिर भी इतनी बेचैन है। कितना घृणित। बस अलग हुए और पहले से ही मेरी याद आ रही है। कल यूजन होटल 85 28 में मुझसे मिलना। लिन, जी आओ, मुझे निराश मत करना। पकड़ लिया। अब देखते हैं तुम चैन जी से कैसे शादी करोगी। एक बार चेन परिवार तुम्हें नहीं चाहेगा, मैं वह बेटी बनूंगी जिसे पिता सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। श्रीबाई, कोई वास्तव में चुपके से शेयर खरीद रहा है, लेकिन यह बहुत सावधानी से किया गया है। पता नहीं चल सका कि वह कौन है। साथ ही ईस्ट सिटी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अभी के लिए छोड़ दो। ईस्ट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रोक दो। मेरी और योजनाएं हैं। हाँ, जब तुम फैसला करो, कल इस जगह मुझसे मिलना। मैं इंतजार करूंगा। लिन युआन, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? श्रीबाई, तुम काफी समय के पाबंद हो। मिस लिन, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बाई परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मुझे बैठकर तुम्हें धीरे धीरे बताना होगा। मिस लिन, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूं। जब तक तुम अब से मेरे साथ सहयोग करोगे, मैं तुम्हें सारी जानकारी बताऊंगा जो मुझे पता है। लिन जाओ, तुम क्या चाल चल रही हो? मुझे अभी भी शराब पीने जाना है। अरे, क्या तुम सच में नशे में हो? तुम्हारी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ सोई और तुम्हें परवाह नहीं? क्या सोया? लिन युआन, बाहर निकलो। मुझे चूमो। क्या तुम संभाल नहीं सकते? लिन युआन, शादी से एक दिन पहले दूसरे पुरुष के साथ होटल में चेक इन करने की हिम्मत? बाहर निकलो। लिन युआन, लिन युआन, लिन युआन। तुम क्या कर रहे हो, बेवफा जोड़े? चाचा, चाचा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है। मैं गलत कमरे में चला गया। हाँ, गलत कमरा। बाहर निकलो। लिन जाओ, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने वह अफवाह कहाँ सुनी
कौन सी अफवाह? मैंने अपने कानों से सुना। लिन युआन अंदर है। लिन युआन? अंदर मेरे चाचा हैं। उनके साथ छेड़खानी करना मुसीबत मोल लेना है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। बदकिस्मत। क्या हो रहा है? मैं गलत याद कर रहा था। तुम इतने कठोर क्यों हो? मिस लिन, जो जानकारी मैं जानना चाहता हूं तुमने अभी तक नहीं बताई है। इस जानकारी का मूल्य? मुझे डर है कि तुम वह नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहते हो? तयशुदा शादी रद्द करो, लिन परिवार से छुटकारा पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। मेरी शादी कोई मजाक नहीं है। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो कि मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगा? ठीक है, तुम खुद जांच कर सकते हो, लेकिन जितनी देर तुम खींचोगे उतना ही बाई का नुकसान बढ़ेगा। इसके अलावा मैं तुमसे एक अनुबंध शादी में प्रवेश कर सकता हूं। शादी? ठीक है, लेकिन मैं अनुबंध शादी जैसे बचकाने काम नहीं करता। बेशक, अगर तुम मेरी आधी संपत्ति चाहते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज का मिशन विफल रहा, कल मेरी चेंजी से शादी है। तुम्हें जल्दी करना चाहिए। चाचा? चाचा? फिर मुझे कुछ जमा राशि वसूलनी होगी। भांजी? फिर मुझे कुछ जमा राशि वसूलनी होगी। भांजी? लोगों को मारना गैरकानूनी है। बेशक, यह जमा राशि वसूलने के लिए है। भांजी? क्या हो रहा है? मैंने कमरे का नंबर गलत याद किया? चाहे जैसे भी सोचूं, कोई मतलब नहीं बनता। बहुत परेशान करने वाला। तैयार? कल मैं लिन युआन को पूरे शहर के सामने शर्मिंदा करूंगा। चेन परिवार में शादी करना चाहती हो? सपने देखो। कौन सी जमा राशि? ये साफ साफ सूदखोरी है। उस चालाक व्यापारी ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, मैं भूल गया कि चेंजी ने दरवाजा तोड़ दिया था। प्रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस अपनी पीठ मोच ली है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं। ये एक मामूली चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। पहले मुझे लिन परिवार वापस ले चलो, क्योंकि मुझे अभी भी एक कठिन लड़ाई लड़नी है। सोशलाइट। कल शादी है और आज तुम चैन जी को एक अफेयर पकड़ने के लिए ले गए। तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मुझे क्यों मारा? ये स्पष्ट था कि लिन युआन ही इधर उधर फ्लर्ट कर रही थी। वही है जो अनुचित है। तुम सिर्फ पक्षपाती हो। तुम बचपन से ही पक्षपाती रहे हो। अगर शादी में कोई दुर्घटना होती है और चेन परिवार के साथ मेरा व्यापार देरी से हो जाता है, देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूं। और तुम, कल शादी है, क्या तुम और अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते? पापा, मैं जांच कर रहा हूँ ईस्ट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और कुछ प्रगति पहले ही हो चुकी है। ईस्ट सिटी रियल एस्टेट? तुम फिर से चुपके से उसे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हो। मैंने ऐसे मूर्ख को कैसे जन्म दिया? बाहर जाओ। लिन युआन, बस तुम इंतजार करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ईस्ट सिटी रियल एस्टेट पर कोई खबर है? मैंने सुना है कि बाई परिवार इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। विशिष्ट विवरण अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।
फिर जोजियो चेन जी के साथ हमारा सामना करने आई तो उठो। ईस्ट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अभी भी फॉलोअप की जरूरत है। यह एक चेतावनी है। यदि जियोजियो भी तुम्हारी कार्रवाइयों को देख सकती है तो यह दिखाता है कि तुम खामियों से भरे हुए हो। अधिक सावधान रहो। ठीक है पापा, मैं समझ गया। अब तुम वापस जा सकते हो। कल की शादी की तैयारी करो। मैं कोई आश्चर्य नहीं चाहता। हाँ पापा। श्रीबाई, बोर्ड नाराज है कि पूर्वी शहर रियल एस्टेट परियोजना को निलंबित किया गया है। कुछ बेवकूफ मूर्ख। और भी कल श्री चेन की शादी है। मैं इसे खुद संभालूंगा। लिन युआन, अगर मैं नहीं चाहता तो तुम क्या करोगे? ये तस्वीरें उसकी शादी के लिए बिल्कुल सही हैं। तैयारियां कैसी हैं? लाइव स्ट्रीम? मैं उसकी तस्वीरें दुनिया को दिखाऊंगा ताकि सब जाने कि वह बेशर्म है। लिन जोजियो, तुम किन तस्वीरों की बात कर रहे हो? खैर, क्या यह मिस जू नहीं है? जू परिवार की लाडली बेटी? मैं तुम्हें बताता हूं, अपने काम से काम रखो। लिन युआन, आज मैं दुनिया को साबित करूंगा कि तुम हमारे परिवार के लिए शर्म की बात हो। पापा का चुनाव हमेशा गलत रहा है। मेरे अपने पिता, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस बदमाश से शादी करूं? कौन जानता है कि वह कितने मर्दों के साथ रही है। चुप रहो, यह तय है। वह बस एक औरत है। मुख्य बात चेनलिन सहयोग है। मुझे परवाह नहीं तुम आमतौर पर क्या करते हो। अगर आज तुमने परेशानी मचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा हूं? मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा लिन जोजियो कैसी दिख रही थी? क्या वह शादी में कुछ करने की योजना बना रही है? प्रिय, तुमने उसे बहुत ज्यादा उकसाया है। मुझे शक है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह भाव है। यह हॉरर मूवीज से भी डरावना है। तुम क्या सोचते हो? क्या वह सच में परेशानी मचाने वाली है? परेशानी मचाना अच्छा है। कल उसे उकसाने के बाद मुझे डर है कि आज वह बहुत शांत रहेगी। फिर मैं प्रोजेक्शनिस्ट को बताऊंगा। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। अरे अब दुल्हन अंदर आ सकती है। शो शुरू हो गया है। आज दोहरी खुशी का दिन है। न केवल जोड़े के लिए खुशी का दिन, बल्कि चेन और लिन कंपनियों के सहयोग का साक्षी भी। इसलिए दोनों समूह प्रसारण करेंगे, शादी का लाइव प्रसारण। अब चलो सुंदर दुल्हन का स्वागत करें। ये शादी अभी तक क्यों खत्म नहीं हुई? शियाओ युए हमारी डेट का इंतजार कर रही है। जितना चाहो हंसो, बाद में रोगे। चेन जी, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूं। चिंता मत करो पापा, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। स्क्रीन की ओर देखो, तस्वीरें। हे भगवान, हालांकि यह हमेशा अफवाह थी कि मिस लिन एक सामाजिक तितली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच है। ये वाकई अशोभनीय है। लिन परिवार ने पूरे फेंगचंग को शर्मिंदा किया है। मेरे लिए इस गड़बड़ को ठीक करो। तुम सोचते हो कि तुम इस तरह पीछे हट सकते हो? प्रिय दोस्तों और परिवार, मीडिया के सहकर्मियों, लिन परिवार के लिए ऐसी बेटी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा लिन परिवार प्रतिष्ठित है। हम सबको एक स्पष्टीकरण देंगे। कोई है? हाँ। इस बेशर्म औरत को बाहर खींचो। परिवार के नियमों के अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। हाँ। कौन हिम्मत करता है उसे छूने की?
भाई, आपकी उपस्थिति सम्मान की बात है। आपको यहाँ क्या लाया? मैं आज आया हूं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। मिंघान, मजाक बंद करो। बाई परिवार के मुखिया की शादी पूरे शहर द्वारा देखी जा रही है। वह बस एक छोटी सी घटना थी। कृपया अपनी सीटों पर बैठें। शादी जारी है। मिस, क्या आपको मदद चाहिए? मैं आपकी भांजी बनने तक क्यों इंतजार करूं? तुम बाई परिवार के मुखिया को मारने की हिम्मत करते हो? लिन युआन, तुम मरे हुए हो। सच में जरूरत नहीं है। वह यही है। श्रीबाई, वह ठीक से खड़ी नहीं है। माफ कीजिए श्रीबाई, परेशान करने के लिए। ठीक से खड़े रहो। क्या बवाल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी से शिष्टता से बात करो। लेकिन वह है चेन जी। हाँ, हमें नमस्ते करो। अंकल, आंटी। बाई मिंघान, बच्चे पर इतना सख्त क्यों? अच्छा बनो, इस बार मैं जल्दी में आया हूँ। अगली बार मैं उपहार लाऊंगा। वह चेन जी की छोटी आंटी है। कोई समस्या? नहीं। तुम इस बदमाश से शादी करना चाहते हो? उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है, बाई परिवार सहमत नहीं होगा। श्री लिन, अगर आप अपनी बेटी को अनुशासित नहीं कर सकते तो मैं उसे आपके लिए सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं करता। लिन युआन, मेरे साथ घर चलो। लिन जियाओ, ध्यान से देखो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा नरक की ओर। खैर, मेरी माँ ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए घर बुलाया है। मैं पहले जा रहा हूँ। अलविदा। पापा, मैं भी चाहता हूँ। चुप रहो। मैडम, घर में आपका स्वागत है। अचानक मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। जल्दी मुझे नीचे उतारो। सचमुच? हाँ। सर, दोपहर का भोजन परोसा जाने वाला है। मैडम, क्या आपकी कोई आहार संबंधी प्रतिबंध है? नहीं, मेरी कोई नहीं है। मैं वही खाऊंगा जो आप आमतौर पर खाते हैं। तो मैडम, कृपया अंदर आएं। क्या हमने अभी तक अपनी शादी पंजीकृत नहीं की है? प्रिय, मेरी ईमानदारी बहुत पर्याप्त है। प्रिय, जो कुछ आप चाहते हैं मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे लिए क्या? मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। क्या आप मुझे अब पॉकेट घड़ी दे सकते हैं? प्रिय, आप इतने सीधे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं वादा तोड़ दूंगा और आपसे शादी नहीं करूंगा? कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। पंजीकरण करना या न करना कोई मायने नहीं रखता। लिन युआन, आप कमाल के हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं इस घड़ी की तलाश कर रहा था? शुजा इतना स्पष्ट था, मेरे लिए ना जानना मुश्किल था। ये घड़ी आपने खरीदी थी? हाँ। आपने यह अस्पष्ट घड़ी क्यों खरीदी? मेरे साथ आओ। वह कारण जो आप जानना चाहते हैं यही है। पापा, आपने क्या कहा?
कुछ नहीं। वह पापा हैं। क्या वह पहले से ही जानता है कि मैं ये किमिंग की बेटी हूं? ये सब क्या है? आप नहीं जानते। मुझे क्या पता होना चाहिए? प्रिया, बाई परिवार की मालकिन के रूप में और मेरे व्यापारिक साझेदार तुम मुझसे राज नहीं छिपा सकती। ठीक है, मैं जानता हूं कि लिन जियाओ हर जगह इस पॉकेट घड़ी की तलाश में है, लेकिन सटीक कारण के बारे में मैं सच में नहीं जानता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लिन जियाओ चीजों को बहुत गुप्त रखता है। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। इतनी बड़ी रकम खर्च करना सिर्फ एक घड़ी खरीदने के लिए? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। क्या? अब तुम भी मेरी चीजें लेना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम मेरा सहारा बन सकते हो। मेरे पास सुरक्षा के लिए आना छोटे झूठे। वैसे तुम उस घड़ी को खरीदने के लिए इतने दृढ़ क्यों हो? 10 साल पहले लिन परिवार बर्बादी से उभरा एक मेडिकल पेटेंट के कारण। बाद में उन्होंने चेन परिवार के साथ मिलकर और फेंगचेंग में अपनी जगह सुरक्षित की। मेरे द्वारा बाई परिवार को संभालने के बाद मैंने लिन परिवार के उदय के रिकॉर्ड्स की समीक्षा की। एक बहुत ही अजीब आदमी का जिक्र था। यह आदमी ये किमिंग था। यह किमिंग एक मेडिकल डॉक्टर था जो शोध में गहराई से लीन था। लिन जियाओ ने यह किमिंग से मुलाकात की उसकी कंपनी दिवालिया होने से पहले, लेकिन यह किमिंग अचानक मर गया। लिन परिवार के 3 दिन पहले ने पेटेंट की घोषणा की। आधिकारिक रिपोर्ट ने दावा किया कि उसे घर पर छुरा घोंपा गया, एक मानसिक रूप से बीमार हमलावर द्वारा एक एपिसोड के दौरान। यह किमिंग की एक बेटी थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई तस्वीरें नहीं मिली। फिर भी स्पष्ट संकेत थे कि एक युवा लड़की वहां रहती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भी शिकार हुई। लगता है कि वह मेरी पहचान नहीं जानता। अगर वयस्क भी नहीं बच सके तो एक बच्चा शायद बहुत पहले मर गया होगा। तुम लगते हो इस मामले में बहुत रुचि रखते हो। मैं सिर्फ रखता हूं लिन जियाओ पर एक समझौता करने वाला राज। यह मुझे खुश करता है। तुम मेरे पिता के मामले में इतना ध्यान रखते हो तो शायद मुझे आग में और घी डालना चाहिए। बदले में मैं तुम्हें एक जानकारी मुफ्त में दूंगा। तुम देख सकते हो कि बाई परिवार के शेयर कहां गए हैं, या फिर लिन परिवार में खुद बीन करो। तो तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो? प्रिय, क्या मुझे कुछ छोटे राज नहीं चाहिए तुम्हारा दिल बनाए रखने के लिए? कभी नहीं सोचा था कि मैंने इन सब सालों में तुम्हें सावधानी से पाला, सिर्फ एक पीठ में छुरा घोंपने वाले भेड़िए को पालने के लिए। पिताजी, मैंने कभी आपको धोखा देने का इरादा नहीं किया था। अब जानते हैं मेरी हर एक हरकत। लिन युआन, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम इन सब सालों से लिन परिवार से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो। तुमने बाई मिंघान से चिपक गए हो। क्या तुम सोचते हो कि अब तुम सुरक्षित हो? फिर तुम्हारी दोस्त का क्या? तुमने जीशिया के साथ क्या किया? तुम चेन परिवार में शादी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो मैं शू जीशिया को तुम्हारी जगह शादी करवाऊंगा। असंभव। शू जीशिया शू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। तुम संभवतः नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक शादी का गठबंधन है। जो मैंने शू परिवार से वादा किया है वह एक शू जीशिया से कहीं अधिक मूल्यवान है। हाँ पिताजी, मैं गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसके साथ ऐसा मत करो। अब तुम जानते हो बहुत देर हो चुकी है। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा।
तुम मेरी पूरी तरह से आज्ञा मानोगे, है ना? ठीक है। यह एक नई दवा है जिसे सिपेनिंग कहा जाता है। हाल ही में लिन ग्रुप द्वारा विकसित की गई। यह एक कमजोर मरीज को तुरंत ऊर्जा से भरपूर किसी में बदल सकती है, लेकिन एक बार दवा बंद हो जाए, उसके आंतरिक अंग ऐसा महसूस करेंगे जैसे लाखों चींटियां उन्हें जीवित खा रही हैं। मैंने कई प्रयोग किए हैं, अब तक एक भी व्यक्ति दर्द को सहन नहीं कर पाया है। ऐसी अद्भुत दवा, मैं तुम्हें इसे दूंगा। पिताजी, मैं गलत था, मुझे एक बार और माफ कर दो। मैं कुछ भी करूंगा। पिताजी, जियाओ जियाओ, यहां आओ। पिताजी, तुम दोगे यह इंजेक्शन खुद? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं। नहीं, कृपया नहीं, मैं नहीं करूंगा। जियाओ जियाओ, तुम बड़े हो गए हो, अब पिताजी की मदद करने का समय है, समझे? नहीं, कृपया नहीं। शियाओ युआन, मैं शूजी शिया को बख्श सकता हूं, लेकिन अब से तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। नहीं, मैं नहीं, ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था। श्रीमती बाई, लिन परिवार योजना बना रहा है कि मिस लिन को ईस्ट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए व्यापार करें। कोई जल्दी नहीं है। तुम चाहते हो? मेरी चीजें इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती हैं। मुझे याद है कि यह घड़ी लीन जियाओ के खून से सनी हुई थी। इतने सालों बाद मैं सोचता हूं कि क्या इसे अभी भी ढूंढा जा सकता है। बेबी, लिन जियाओ क्या सोच रहा था? वह क्यों सोचता था कि मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे? वह दूसरों को अपने आधार पर आंकता है। वह एक ऐसा आदमी है जो कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएगा। बेशक वह कल्पना नहीं कर सकता कि एक स्वस्थ प्यार भरा परिवार कैसा होता है। मेरे पिता पहले से ही बूढ़े हैं, हमारे साथ अभिनय करना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। कृपया मेरी तरफ से अंकल शू को धन्यवाद दें। वैसे जीशिया, मैंने वो पॉकेट वॉच ढूंढ ली है। बधाई हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एक टेस्ट चलाने में, इस घड़ी पर अंकल शू की लैब में? कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके अगले कदम क्या हैं? लिन जियाओ ने मुझे स्पिरिडिलिन इंजेक्ट किया है। क्या वह चीज नशीली है? ये बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर? चिंता मत करो, मेरे पास लोग हैं लिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। मैंने पहले ही एंटीडोट तैयार कर लिया है। जब तक मुझे वो शॉट मिल जाता है, मैं उसे मजबूर करूंगा बिल्कुल वैसा ही करने के लिए जैसा मैं कहता हूं। अब जबकि मुझे बाई परिवार का समर्थन है, वह मुझे मरने नहीं देगा। अगर युवा मास्टर बाई पीछे हट जाता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कल सुबह मुझसे मिले सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। वह निश्चित रूप से नहीं करेगा। अभी के लिए इसे मेरे पास छोड़ दें। क्यों? क्या मुझे खुद को आपके सामने समझाना पड़ेगा? ठीक है प्यारे,
मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। प्यारे, अब से मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानूंगा। ठीक है, वे चले गए हैं। मिस लिन, आप सचमुच किरदार में घुल मिल गए। यही उचित है। अभिवाद में आपके बाई परिवार से होना चाहिए। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है मिस्टर बाई। चलो चलें। कहाँ? आपको स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए। मास्टर, मिस्टर बाई आ गए हैं। जियाओ जियाओ कहाँ है? दूसरी मिस ने अपनी शांत चाय पी ली है और पहले ही सो गई है। अच्छा। मास्टर, मिस्टर बाई, कृपया कुछ चाय पीजिए। शादी होने से पहले बाहर निकलना, क्या यह थोड़ा? मेरे लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर रहने दूंगा। हाँ, लिन युआन को पहले आगे बढ़ने देना अच्छा है। स्पेनिंग को महीने में एक बार इस्तेमाल करना होगा। मुझे डर नहीं है कि वह मानेगी नहीं। ठीक है, ठीक है। तुम युवा लोगों के मामले में ज्यादा दखल नहीं दूंगा। छोटे युआन, अगर तू परिवार बसाएगा तो हर महीने मुझे मिलना याद रखना। अरे, बाहर शैतानी मत करना, समझे? मैं जानता हूं। मैंने तुम्हें लिन परिवार से निकालने में मदद की। तुम मुझे कैसे चुकाओगी मैडम? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? तुम्हें वो पॉकेट वॉच चाहिए, वास्तव में किस लिए? मैं चाहता हूं कि लिन परिवार गिर जाए। मैं चाहता हूं लिन जियाओ सब कुछ के लिए भुगतान करे। मैं चाहता हूं उसे आशा रहित जीवन का अनुभव करने, मौत का स्वाद चखने। जब से मैं 18 साल की थी, मुझे विभिन्न पुरुषों के पास भेजा गया है। घर में कैद और पिटाई और भी आम थे। मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूं। मैं बस एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहती हूं। बस जीते रहना। वह घड़ी उस समय मेरी एकमात्र आशा थी। मैं बस जीना चाहती हूं। अगली बार इतना जोर से मत करो, वरना चोट लग जाएगी। स्कर्ट पहनने से अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहाने जा रही हूं। जल्दी से बाई मिंघान का विश्वास जीतो। मालिक। हाँ। मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। हाँ। युवा मिस एक पॉकेट वॉच ढूंढ रही है। कौन सी घड़ी? कृपया ड्राइवर को मेरे लिए बताएं। मुझे वेलफेयर इंस्टीट्यूट जाना है। हाँ। अरे मिस, अभी बटलर बाहर आया। मालिक के अध्ययन कक्ष से कहा वह किसी सनशाइन वेलफेयर इंस्टीट्यूट जा रहा है।
तुम सुनिश्चित हो? हाँ, मेरी सुनने की शक्ति अच्छी है मिस। वही वेलफेयर इंस्टीट्यूट है। मैं समझ गया। मेरे लिए जांच जारी रखो, तुम्हें अपने फायदे मिलेंगे। ठीक है मिस। मिस्टर लिन यहाँ बच्चे गोद लेने आए हैं, वास्तव में सराहनीय है। हाँ, ये बच्चे सभी वेलफेयर इंस्टीट्यूट से हैं, सबसे आज्ञाकारी बच्चे। आओ जियो बाई, जल्दी से अंकल लिन को बुलाओ। हेलो अंकल लिन। हाँ, और ये बच्चा बहुत समझदार है। यह बच्चा दयनीय है। कहा जाता है कि उसके माता पिता मारे गए थे। हत्यारा अभी तक नहीं मिला है। उसे तो भविष्य में हमारे लीन परिवार के व्यवसाय को उसकी जरूरत है। ऐसा लगता है लिन जियाओ पहले से ही मुझ पर संदेह कर रहा है। मैं क्या करूं? उसे वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। क्या हुआ? लिन जियाओ जानता है कि मैं उस पॉकेट वॉच को ढूंढ रही हूँ। वह उस वेलफेयर इंस्टीट्यूट में जा रहा है जिसका मैं समर्थन करती हूँ, अपना गुस्सा निकालने के लिए। लिन जियाओ निर्दयी है। मैं नहीं चाहती कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बच्चे मेरे कारण फंस जाए। क्या तुम मेरी मदद मांग रही हो? हाँ हाँ, पति माइक्रोसोनेन, यह छोटा सा पक्ष, तुम मेरी मदद करने से इनकार नहीं करोगे, है ना? मेरी मदद मांगना, सिर्फ बात करना काफी नहीं है। आओ। तुम क्या कर रहे हो? याद रखो, मैडम ने पहले कहा था तुम्हें बहुत निष्क्रिय होना पसंद नहीं है। तुम बच्चलन। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं किया है। तुम शर्म क्यों रहे हो? वह मेरी पहली बार थी। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते थे। तो फिर तुमने उन्हें ऐसे फैलाने क्यों दिया? अगर मैंने उन्हें फैलाने नहीं दिया, क्या मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ रह सकती थी? मैं होती उस कमीने लिन जियाओ द्वारा साफ करके दूसरे आदमी के बिस्तर पर भेज दी जाती। चलो चलें। कहाँ जाए? सनशाइन वेलफेयर इंस्टीट्यूट। बाइमिंगहान, इस बार तुम्हें कोई फायदा नहीं चाहिए? मैंने तुम्हारा शोषण नहीं किया है ना? मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ इसकी आदत नहीं हूं। लिन युआन, क्या तुम सीमा पार करने में सबसे अच्छे नहीं हो? मैं बिल्कुल नहीं। मैं बाइमिंगहान कभी भी एक औरत से शादी नहीं करूंगा, सिर्फ फायदे के कारण। जियो युआन, तुम वापस आ गए। बाहर तेज बारिश हो रही है, जल्दी से अंदर आओ। डीन मॉम, मैं आपको कुछ बताने आई हूं। यही बात है, लिन जियाओ एक निर्दयी खलनायक है। अब वेलफेयर इंस्टीट्यूट खतरे में है। तुम्हें बच्चों के साथ जल्दी से सामान बांध लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। तो बच्चे और मैं कहाँ जाएंगे? मेरे पास लिंचिंग में एक चैरिटी फाउंडेशन है, वहां कोई तुमसे मिलेगा। अरे अच्छा। डायरेक्टर मॉम, ये सब मेरी गलती है और मैंने तुम सभी को फंसा दिया। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको बच्चों को लेकर अभी चले जाना चाहिए। श्याओ युआन, तुम एक दयालु बच्चे हो। मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है।
तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका स्वागत है श्रीमती बाई। चलो चलते हैं। रोने वाली मिस लिन। अध्यक्ष लिन, हमारे लोग ढूंढ नहीं पाए इस अनाथालय के लोगों को, वे हवा में गायब हो गए हैं। बेकार। चिंता मत करो, महान कार्य पूरा होने के करीब है। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। हाँ। भाई मिंघान कैसे कर रहे हैं? बहुत आसानी से। मैंने लगभग उनका विश्वास हासिल कर लिया है। ओ? क्या ऐसा है? लिन युआन, तुम सचमुच एक रचना हो जो मुझे संतुष्ट करती है। मैं भी तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता। तो मुझे पता चलने मत दो तुम्हारे पीछे कोई गुप्त मकसद। एक उपयोगी उपकरण बनो और तुम्हें मासिक सिपेनिंग मिलेगी, समझे? जब तक तुम मुझे सिपेनिंग देते रहोगे। यह आपका इस महीने का हिस्सा है। इसे साफ चाटो और तुम बच सकते हो। लिन युआन, पापा मुझे चेन जी से शादी करवाना चाहते हैं। फिर बधाई हो। ये तुम ही थी जो उन आदमियों के पास गई, सही? अपनी मर्जी से। ऐसा ही है ना? पापा हमेशा बचपन से तुम्हारी ज्यादा परवाह करते रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सामाजिक कार्यक्रमों में भी ले जाया। ये तुम हो जिन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया। तुमने आदमियों से चिपके रहने पर जोर दिया। हाँ, ये तुम ही होनी चाहिए। तो तुम भी अपने प्यारे पापा द्वारा शेल्फ पर रख दी गई हो। लिन जाओ जाओ, तुम्हें प्यार की कमी है। बाहर की दुनिया देखो। ये लिन परिवार एक उजड़ा हुआ खंडहर है। घर जाओ। घर? क्या वह मेरा घर है? मुझे लगता है हाँ। घर जाओ। क्या अभी तक नहीं मिला? इतना बड़ा अनाथालय, क्या वह हवा में गायब हो गया है? खोजते रहो। अगर श्रीलिन हमें दोषी ठहराते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अनाथालय? ये कौन सा अनाथालय है? यह मैं। भविष्य में पूरा लिन समूह मेरा होगा। समूह के अंदर केवल वही है जो मैं नहीं जानना चाहता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खोज सकता। लिन युआन, मैं लगभग तुम्हारी चाल में आ गया। एक अनाथ बाई परिवार तक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये लो, इसे ले लो। पॉकेट वॉच में 2 लोगों के खून के निशान पाए गए, लेकिन ये नहीं पता कि किसके। यह लिन जाया होगा। मेरे माता पिता की हत्या का पक्का सबूत है। जी शिया, धन्यवाद। साथ ही मैंने किसी से इसकी जांच करवाई। ये घड़ी माँ बच्चे शैली की है। मुझे लगता है मैं माँ को कहते हुए याद करता हूँ कि माँ बच्चे घड़ी पिता द्वारा दी गई थी। मैंने इतनी मेहनत की है, तुम मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हो? मैडम,
श्रीबाई ने आपके लिए बुआ जी से मिठाई आ गई है। आपका धन्यवाद उपहार यहाँ है। ये मेरा धन्यवाद उपहार नहीं है, ये आपके श्रीबाई हैं जो आपको विशेष व्यवहार दे रहे हैं। सही? क्या तुम खाओगे? खाओ खाओ खाओ। हुआ जी की मिठाइयाँ खरीदना मुश्किल है। मैंने 1 हफ्ते तक कतार में खड़े रहकर भी एक नहीं मिला। इसे लो खर्च करने के लिए। ये क्या है? आपका भत्ता। क्या तुम हमेशा से एक रेसिंग कार संशोधित करना चाहते नहीं थे? अंदर 50 मिलियन है। अब मैं बाई परिवार की लेडी हूँ। जब खत्म हो जाए मुझसे और मांग लेना। डार्लिंग, तुमसे मरते दम तक प्यार है। तुम सब क्या कर रहे हो? क्या मुझे पहले जाना चाहिए? मिस चू, मुझे अब याद आया, मेरे पास काम है। मुझे घर खाने के लिए जाना है। मैं तुम प्रेमियों को परेशान नहीं करूंगा। नवविवाहित। अरे तुम कैसे? धन्यवाद। आपका स्वागत है। भविष्य में उसे अक्सर आने मत देना। मेरा दिल ठीक नहीं है। घर पर बहुत से लोग मुझे चिंतित करते हैं। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। कोई आश्चर्य नहीं किया हुआ जी है वास्तव में स्वादिष्ट। विकृत, बेशर्म। मैं और अधिक याद कर रहा हूं शादी से पहले के उत्साही तुम्हें। लेकिन यह ठीक है, तुम्हारी सेवा करना भी कोई समस्या नहीं है। चेंगडोंग रियल एस्टेट के दस्तावेज ले आओ। लगता है लिन ज़ियाओ अब और इंतजार नहीं कर सकता। जब से हम सगाई हुए हैं, चलो अच्छे से साथ रहते हैं। जीवन किसी के साथ भी वैसा ही है। जीवन किसी के साथ भी वैसा ही कैसे हो सकता है? क्या तुम अब चेन परिवार में फैसले लेते हो? अरे, क्या यह तुम्हारी ईर्ष्या नहीं है जो खेल रही है? मुर्गी चुराने की कोशिश करो और चावल भी गंवा दो और मुझे भी नीचे खींच लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? कौन था जिसने बाई मिंघान को देखा और उनके पैर कांप रहे थे? तुम अभी भी मेरे छोटे अंकल से शादी करना चाहते हो? लिन युआन के बिना भी मेरे अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम गलत हो। मुझे जरूरी नहीं कि बाई मिंघान से शादी करनी ही हो, लेकिन लिन युआन, वह मुझसे बेहतर नहीं रह सकती। लिन युआन, मेरा उपहार अच्छे से स्वीकार करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि लिन युआन तुम्हें पसंद करती है? ईमेल चेक करो। क्या तुम उसकी पृष्ठभूमि जानते हो? एक अनाथालय के अनाथ से लेन परिवार की युवा लेडी तक, वह आदमियों के पास केवल लाभ के लिए जाती है। लिन जियाओ अभी भी परेशानी क्यों कर रही है? बाई मिंघान से निपटना आसान नहीं है। चेंगडोंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे विफल नहीं होने देना चाहिए। चिंता मत करो, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। लिन जियाओ, पहले तुमने गलती से ये किमिंग को मार दिया और मैंने तुम्हारी मदद की इसे छुपाने में।
इस समय तुम मुझ पर कोई चाल न चलना। मिल गया। ये किमिंग का एक और पसंदीदा छात्र है। वह इतना समान कैसे दिखता है? बाय मिंगहान। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रोजेक्ट प्रस्ताव लेने आया था लिन जियाओ के पूर्वी शहर के लिए। क्या तुम अपराधी हो या मुझसे डरते हो? मैं बस क्या? काश तुमने मुझे बताया होता तो मैं प्रोजेक्ट बुक तुम्हें पहुंचा सकता था। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस अपनी मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ो। तुम लिन जियाओ से कैसे बदला लेना चाहते हो, यह तुम्हारी आजादी है। मैं थक गया हूं। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूं। बचपन से मुझे योजनाएं बनानी पड़ी है। पुरुषों से निपटने के बारे में योजना बनानी पड़ी है। लिन जियाओ से पैसे कैसे प्राप्त करें और अच्छी तरह से जीवित रहने के बारे में योजनाएं बनानी पड़ी हैं। अब तो हमारी शादी भी एक योजना है। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? क्या तुम भी नहीं मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यह जेब घड़ी तुम्हें यह वास्तव में कैसे मिली? मेरी बहन पहले प्यार की उम्र में वचन घूमिंग से मिली, बाई परिवार से अलग हो गई और दृढ़ता से चेन परिवार में शादी कर ली। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह था कि शादी में यह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। तो यह चीज वह आखिरी चीज है जो मेरी बहन ने छोड़ी इस दुनिया में। लिन युआन, चलो एक दूसरे को परखना बंद करें। ठीक है, अब से मैं भाला बनूंगा, तुम ढाल बनोगे। पूर्व शहर परियोजना ठीक है। यदि यह परियोजना सफल होती है, लिन परिवार एक शीर्ष कुलीन परिवार बन जाएगा। हाँ, बॉस लिन, इस परियोजना को भारी नकदी प्रवाह चाहिए। तो पहले अन्य परियोजनाओं को रोक दें। खाते से सभी उपलब्ध धन तुरंत जमा करें। हाँ। सफलता जीशिया की तरफ। यह पाया गया है कि लिन जियाओ नकदी प्रवाह को मजबूत कर रहा है। हाँ, क्या हुआ? पहली जीत। बॉस भाई, आप खुश क्यों नहीं हैं? यह इतना आसान नहीं है। क्या आपको अजीब नहीं लगता? यहां तक कि अगर लिन जियाओ यह मेडिकल पेटेंट लेना चाहता है, ऑफ रिले, नकदीकरण में समय लगता है। वह कैसे रातों रात वापसी कर सकता था? आपका मतलब है कोई और पर्दे के पीछे है? उससे भी अधिक। उसके पीछे का व्यक्ति तेजी से संसाधन जुटा सकता है। उन्होंने इस पेटेंट को लक्षित किया होगा बहुत पहले से। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? यह मेरी बहन है। आपके पास उसकी तस्वीर क्यों है? उसके बगल का व्यक्ति ये खाइमिंग है।
एजिशिया से नवीनतम खबर है। ये तस्वीर ये कईमिंग की है और उसके छात्र की। ये कईमिंग का छात्र आपकी बहन है? मैं तब छोटा था और इसकी कोई याद नहीं है। जब मैंने बाद में जांच शुरू की, मैंने इस दिशा पर कभी विचार नहीं किया। तो आपकी बहन के पास पॉकेट वॉच है? इससे समझ आता है आपकी बहन संभवतः पहले से ही शामिल थी इस पेटेंट परियोजना में। कोई आपकी बहन के संपर्क के माध्यम से गुप्त रूप से इस परियोजना को लक्षित किया। चेन गूमिंग। तब सब कुछ समझ आता है। चेन गोमिंग आपकी बहन से उसने इस पेटेंट परियोजना के बारे में सीखा। चेन परिवार गिर गया और वह इस मौके का उपयोग कर उठना चाहता है। यह भी समझ आता है लिन जियाओ इतने कम समय में कैसे परियोजना का नकदीकरण करने में कामयाब रहा। पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन गूमिंग है, जो लंबे समय से देख रहा है। यहां तक कि लिन जियाओ उस हताश स्थिति आवे की हत्या की द्वारा नियंत्रित किया गया था। चेन गूमिंग वह 15 साल की थी और बाई परिवार से भाग गई थी। वह आत्महत्या नहीं करती। बाई मिंघान, आत्मविश्वास रखें, हम सच्चाई उजागर करेंगे। उन्हें सजा देंगे। लिन परिवार से शुरू करें। पूर्व शहर की जमीन अपना काम करने वाली है। हम पूर्व शहर परियोजना शुरू होने के बाद मैं आपको शादी के भोज पर आमंत्रित करूंगा। निश्चित रूप से। हाँ हाँ हाँ, भर दो। चलो। मुझे नहीं पता कि अधिकारी इस जमीन के लिए क्या योजना बनाते हैं। अरे सच कहूं तो यह अगला प्रमुख विकास क्षेत्र है। हर कोई एक टुकड़ा चाहता है। हमारे पास पैसा है, चलो मिलकर बनाते हैं। अरे एक पल रुको, मुझे शौचालय का उपयोग करना है। बॉस भाई, जैसा आपने कहा वैसा किया। अरे क्या आपकी पत्नी का उपनाम लिन नहीं है? आप उन्हें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि लिन परिवार लिन जियाओ का लीन है। इस बारे में बात ना करें। खबर को कुछ समय के लिए छिपाए रखें। मैं बाद में आपको और आपकी पत्नी को खाने पर आमंत्रित करूंगा। ठीक है, तो मैं बॉस भाई के भोज का इंतजार करूंगा। बॉस भाई, अच्छा काम। किसने कहा कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं अंधा था। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं बॉस भाई? मिस लिन, क्या आपके पास बस इतनी ही ईमानदारी है? पहले फोन उठाए। चाचा। छेनजाए, आपके पास बेहतर होगा। एक आकाश गिरने वाली आपातकाल। मैंने हाल ही में आपको उकसाया नहीं है ना? आप और चाची को परेशानी है? मुद्दे पर आए। ठीक है, ठीक है। लिन जियोजियो के साथ मेरी शादी तय हो गई है। मेरे पिता और लिन परिवार पूरी तरह से जुटे हुए हैं चेहरा वापस पाने के लिए। यह भव्य होने वाला है। ठीक है, मुझे पता है। आप सच में चेनजी को लिन जियोजियो के साथ रहने देना चाहते हैं? वह आपकी बहन का एकमात्र बच्चा है। लिन परिवार के साथ विवाह गठबंधन के बावजूद वह अभी भी चेन गूमिंग का बेटा है। मैं उस पर नजर रख रहा हूं ताकि वह मुसीबत में न पड़े। बाकी बातों की यह मेरा मामला नहीं है। आखिरकार अजस वह नहीं होता तो मेरी बहन चेन परिवार में कैसे फंस सकती थी? लिन प्रेसिडेंट, ये जमीन थोड़ी दूरस्थ है।
क्या हम वास्तव में यहाँ एक वाणिज्यिक पार्क विकसित करना चाहते हैं? तुम क्या जानते हो? यह क्षेत्र भविष्य में एक प्रमुख विकास क्षेत्र होगा। एक बार पार्क बन जाए तो पैसा लगातार आता रहेगा। जब तक तुम्हारा पैसा आ जाए हम तुरंत निर्माण शुरू कर देंगे। पैसे के बारे में वह कल तक ट्रांसफर हो जाएगा। पूर्वी शहर परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। एक बार इसे सफलतापूर्वक एक प्रमुख विकास क्षेत्र के रूप में नामित किया जाए, खबर फैलने के बाद निवेश आकर्षण बंद नहीं होगा। बहुत अच्छा। 22 समूह अगले महीने एक शेयर धारकों की बैठक आयोजित करेगा। तब तक हमारे पास पर्याप्त नकदी प्रवाह होगा और हम चुपके से बाई परिवार के शेयर हासिल कर सकते हैं। तुम पहले ही मेरे हाथों मर चुके हो। तुम्हारा भाई वह क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है? ओह, भाई प्रेसिडेंट, आप घर पर इतने रूढ़िवादी कपड़े पहनते हैं? इतनी दूरी मत बनाओ। तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। मिस लिन, वाचिक लड़ाई जीतना असली कौशल नहीं है। भाई प्रेसिडेंट की तुलना में मैं हार मानता हूं। ओह हाँ, प्रमुख योजना भूमि की खबर के बारे में तुम इसे कितने दिन तक दबाने की योजना बना रहे हो? 3 दिन बाद वो कैसा रहेगा? 3 दिन बाद क्या वलिन जियाओ जियाओ और चेंजी की शादी नहीं है? भाई प्रेसिडेंट काफी चालाक है ना? लिन जियाओ और चेन गुमिंग इस शादी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्हें अवश्य घोषणा करनी चाहिए। पूर्वी शहर की रियल एस्टेट निवेश शादी के दिन। फिर उन्हें अनुभव करने दो। इसका क्या मतलब है कि पत्थर उठाना और अपने ही पैरों पर गिराना? अगर मेरे पिता मुझे मजबूर नहीं करते आने के लिए, मैं यहाँ नहीं होता। चूंकि हम दोनों इसे बदल नहीं सकते, चलो बस आराम करते हैं। शादी के बाद हम अपनी जिंदगी जिएंगे। चैन जी, क्या तुमने कंपनी में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा? मेरी जिंदगी ऐसे ही ठीक है। इतनी आज कोई महत्वाकांक्षा नहीं। इधर उधर मत हिलो। अगर ये टूट गया तो मेरे पिता फिर से डांटेंगे। मैं हिलूंगा। क्या यह लिन युआन नहीं है? कौन सा लिन युआन? ये फोटो कहां से आया? ये मेरी माँ जैसी लगती है, जब वह युवा थी अपने शिक्षक के साथ। हे भगवान, युवा मिस, अब तुम्हें क्या हुआ है? उसके बगल वाली छोटी लड़की, ये अजीब है। मेरी सास के बारे में कुछ? कोई बात नहीं, मैं बस अपने चाचा को बताऊंगा। इसमें फिर से फंसना नहीं चाहता। मैं पहले ही मीडिया से बात कर चुका हूं। बस कल तक इंतजार करो, हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। मिस लिन, तुम्हारे वास्तव में कनेक्शन है। पैसा दुनिया चलाता है। आशा है हम ये पहली लड़ाई जीतेंगे। हाँ हाँ। लिन जियाओ ने एक फोटो पाया मेरे यहाँ। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रही है। लगता है मेरी सांस से जुड़ा हुआ है। लिन युआन, अच्छा काम किया। तुमने नहीं, वास्तव में इस पर विश्वास किया क्या तुमने? बिल्कुल नहीं। बॉस भाई को पसंद करना सिर्फ स्वाभाविक है। आखिरकार तुम दोनों बहुत अनुकूल लगते हो, जैसे आत्मा साथी मिल रहे हो। ऐसा सामंजस्य ढूंढना मुश्किल है।
रुको, मुझे लगता है हमारा वर्तमान मिशन होना चाहिए तुम्हारी उपन्यास की लत छुड़ाना। क्या तुम्हें वास्तव में बॉस बाई पसंद नहीं है? वह मुझे अच्छा लगता है। हमारी शादी कभी भी वास्तविक भावनाओं पर आधारित नहीं थी। हम सिर्फ एक अल्पकालिक लक्ष्य साझा करते हैं। माता पिता की गहरी शिकायत अभी भी बदला नहीं ली गई है। हम कैसे भी खर्च कर सकते हैं किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए। तुम वापस आ गए? क्या हुआ? मैं तुम्हें समझाने का एक मौका दे रहा हूं। क्या समझाऊं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मैं तुम्हें लिन युआन कहूं या ये युआनशिन? क्या अचानक एक बहाना नहीं सोच सकते? मुझे समझाने दो। समझाओ। लिन युआन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? वैसे भी यह प्रभावित नहीं करता। हमारे साथ काम करने का मूल उद्देश्य सही। साथ काम करना? लिन युआन, तुम्हारे दिल में क्या मैं सिर्फ कोई मजबूत व्यक्ति हूं और उपयोगी सिर्फ एक साथी के रूप में? बाई मिंघान, मैं सिर्फ नहीं चाहता उन चीजों को याद करना। यह बहुत दर्दनाक है। क्या तुम भी मुझे मजबूर कर रहे हो? लिन युआन, यह आखिरी बार है। मुझे फिर से तुम्हें झूठ बोलते पकड़ने मत दो। यह नहीं होगा। चाहे लिन युआन के साथ कुछ भी हो रहा हो, मैं इसे अकेले संभाल नहीं सकता। मुझे पापा को लिन युआन के बारे में बताना है। लिन युआन की तरफ नियंत्रण में है। वह सी पेनिंग से चिपक गई है। कुछ भी गलत नहीं होगा। और मेरी तरफ, मैं पहले ही निर्देशक यांग के साथ भोजन कर चुका हूं। पूर्व शहर परियोजना अब पत्थर की लकीर हो गई है। एक बार हम बाइशी ग्रुप पर कब्जा कर लें, पूरी तरह हमारे हाथों में, हम लिन युआन और बाई मिंघान को भेज देंगे नीचे बाई मिंगशू का साथ देने के लिए। सभी का धन्यवाद। प्रिय दोस्तों और परिवार, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए, मेरी बेटी की शादी की दावत में शामिल होने के लिए। दो नवविवाहित वास्तव में अच्छी तरह मेल खाते हैं। उसी समय यह लिन और चेन परिवारों के बीच गठबंधन का भी प्रतीक है। नहीं, तुम भयानक लग रहे हो। क्या मैं इतना असहनीय हूं? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना आत्मकेंद्रित होना बंद करो। मुझे क्या करना चाहिए? यह हत्या है। क्या मुझे लिन युआन को बताना चाहिए? अच्छी तरह मेल खाते, बल्कि उसने चुराया अपनी ही बहन का मंगेतर। क्या लिन युआन ने शादी नहीं की? चेन जी के ससुर? लेकिन बाइशी ग्रुप विशाल है। लिन परिवार ने सुरक्षित किया पूर्व शहर की जमीन के विकास के अधिकार। अफवाह है। यह अगला प्रमुख सिला होगा। वे भाग्य बना लेंगे। इतना ईर्ष्या। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज मैंने आमंत्रित किया है मीडिया के कई दोस्तों को, क्योंकि जोड़े की शादी से परे मेरे पास भी है एक प्रमुख घोषणा। लिन ग्रुप ने अरबों निवेश किया है पूर्व शहर औद्योगिक पार्क परियोजना में, जो पूरा होने के करीब है। मुझे विश्वास है, समय दिया जाए, यह निश्चित रूप से बन जाएगा अगला व्यापार साम्राज्य। बस कुछ क्षण पहले अधिकारियों ने औपचारिक रूप से पश्चिम शहर को नया प्रमुख जिला घोषित किया। और लिन ग्रुप, क्या उन्होंने इस चाल का अनुमान लगाया जब भारी खर्च करते हुए पूर्व शहर को आगे बढ़ाने के लिए? तुमने क्या कहा? श्री लिन, तुम्हें पहले से पता नहीं था? असंभव। सुना है उन्होंने अन्य सभी परियोजनाओं को रोक दिया सिर्फ इस जिला योजना के लिए। बुरे दिमाग कड़ी योजना बना रहे हैं। एक मूर्ख की भाग्यशाली छुट्टी को नहीं हरा सकते। नकदी प्रवाह कट गया। लिन परिवार शायद कभी भी उबर नहीं पाए। तो क्या ये शादी अभी भी होती है? मास्टर चेन, क्या यह सिर्फ एक बोझ से शादी करना नहीं है? हाँ। अपनी गंदी बातें बंद करो, बाहर निकलो। क्या मैं वास्तव में विवाह के लिए उपयुक्त नहीं हूं? एक के बाद एक, कोई मेरी परवाह नहीं करता। किसे परवाह है? चलो चलें। बिल्कुल,
वैसे भी यहाँ कौन रहना चाहता है? बाई मिंगहान, क्या तुमने अभी मुझे बेवकूफ बनाया? तुम्हारा क्या मतलब है? चियाओ हान, हम सभी परिवार हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? परिवार? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम योग्य हो? लिन युआन, तुमने सोचा था कि मैं यह नहीं जानता था कि उस रात तुम अध्ययन कक्ष में गए और दस्तावेज ले गए? तो तुम्हें पहले से पता था? कैसा लगता है बेवकूफ बनाए जाना? मेरी शादी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ। मूर्ख। तो यही तुम्हारा मतलब था, पुरुषों से कभी ना हारना? मुझे तो यह बहुत बुरा चाल लगता है। लिन परिवार की सारी नकदी प्रवाह इस परियोजना में डाल दी गई है, जिसमें आधे फंड शामिल हैं। मेरे बैंक आरण से आए थे। यह हमें क्या करना चाहिए? लिन समूह को छोड़ दो, एक सिकाड़ा की तरह खाल उतारकर भाग जाओ। मैंने इस परियोजना में केवल इसलिए शामिल हुआ क्योंकि तुम्हें सुचारू अधिग्रहण की जरूरत थी बाई कॉरपोरेशन का। अब जब यह हुआ है, तुम मुझे यह बता रहे हो? शांत हो जाओ। चेन गुमिंग, हाँ, तुम्हारे पास मेरे ऊपर लाभ है, लेकिन अगर तुम अब मुझे छोड़ दो तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं कि पहले कौन मरता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पर हंसने आए हो? अरे नहीं मिस, मैं केवल तुम्हें सांत्वना देने आया हूं। लिन परिवार खत्म हो गया है। मैं अब कोई मिस नहीं हूं। हम दोनों अब कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम्हें मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। मैं शायद एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जो किसी को नीचे देखकर लात मारे। हमारी शादी बस इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि लिन परिवार गिर गया है। मिस, इतना उदास मत हो। इस तरह यह तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बाई मिंगहान इतना कृतज्ञ है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग आधे महीने में है। लिन युआन, जो भी जरूरी साधन हो उपयोग करो। बोर्ड मीटिंग से पहले तुम्हें सुरक्षित करना होगा। बाई कॉर्पोरेशन की मैडम के रूप में अपनी स्थिति। तुम वास्तव में क्या सुझाव दे रहे हो? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। हाँ, अभी भी वापस आने की हिम्मत की? क्या तुमने पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया? प्रेसिडेंट भाई, तुम्हारे अभिनय कौशल प्रभावशाली हैं। क्या तुम्हें विचार करना चाहिए ओनस्कर में करियर का? जाओ और एक पुरस्कार जीतो। क्या हुआ? क्या यह इसके लायक था? क्या? इस नाटक को मंचित करने के लिए और पिटाई खाने के लिए क्या यह इसके लायक था? तुम्हारा मतलब यह है मैं बचपन से ही इसकी आदत डाल चुका हूं? भाई मिंगहान, मैं निर्दोष रूप से जीतूंगा, पूरी तरह से और बिल्कुल। तुम बस क्यों नहीं मान सकते? जब तुम मर गए, तुम वास्तव में सुंदर लग रहे थे। जियाओ, तुम्हारी चेन जी से सगाई अब सुरक्षित हो गई है। तुम्हारे चेन परिवार में शामिल होने के बाद किसी भी संदिग्ध चीज के लिए ध्यान से देखो। उनकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करो। पापा, क्यों? हम बस शांति से क्यों नहीं रह सकते? लिन समूह के चले जाने के साथ हम ईमानदारी से रह सकते हैं, कदम दर कदम, धीरे धीरे। क्या यह बेहतर नहीं है? जियाओ,
तुम्हें बहुत भोलेपन से पाला गया है। अब हम निष्क्रिय स्थिति में हैं। अगर चेन हमें छोड़ देते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आगे क्या है, हमारा चुनाव करने का नहीं है। मैं समझता हूं। लिन परिवार का पतन हो गया, जिससे वे भारी कर्ज में डूब गए। इसलिए लिन जियाओ और चेन गुमिंग कसकर बंधे हुए हैं। मैंने चेन गुमिंग से सुना कि उसने आधे महीने में बोर्ड मीटिंग का जिक्र किया। मैं अनुमान लगाता हूं कि वह बोर्ड मीटिंग के दिन हरकत करेगा। चेन गुमिंग मेरी बहन का कानूनी पति है। उसने मेरी बहन के शेयर छीन लिए। हाल के वर्षों में वो राबाई ग्रुप के शेयर हासिल कर रहा है। वह काफी समय से चुप्पी साधे हुए है। चेन गुमिंग इतने लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं कि वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि कुछ भी गलत ना हो। मुझे डर है कि कई शेयरधारक उसके पक्ष में हैं। दुश्मन छिपा हुआ है, हम खुले में हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप बाई ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में जारी रह सकते हैं? वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लिन युआन, क्या आपने भविष्य में क्या करेंगे इस बारे में सोचा है? भविष्य? जब आप बदला ले लेंगे। मैं कानून पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि और लोग कानून के हथियार को अपनाएं ताकि वे खुद की रक्षा कर सकें। क्या आपको विदेश में पढ़ाई की तैयारी में मदद करूं? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। रुको, तुम क्यों नहीं चाहते कि श्रीबाई तुम्हारी मदद करें? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और श्रीबाई अच्छे संबंधों में नहीं हैं? जीशिया, मैं और बाई मिंघान दो अलग अलग दुनिया से हैं। कौन सी दो दुनिया? अब तुम पति पत्नी हो। तुम विदेश में पढ़ने की योजना बना रही हो। इतनी बड़ी बात और तुम उसे नहीं बताती? ये एक लंबी दूरी का संबंध है। मैं और वह कभी भी किसी भावनात्मक आधार नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया है। अलग हो जाना सामान्य है। भावनात्मक आधार के बिना फिर तुम क्यों इतनी उदास हो? विदेश में पढ़ाई के बारे में मैं तुम्हारे लिए नजर रखूंगा। श्रीबाई के बारे में तुम्हें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। खुद के लिए कोई पछतावा ना छोड़ें। श्रीबाई, मिस जू, मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। वह किस बात के लिए दोषी है? यह उस समय से है। यह किमिंग केस में पहचाना गया हत्यारा। उसने सिजोफ्रेनिया का बहाना बनाया और एक सैनिटोरियम भेजा गया। कानूनी सजा से बच गया। सिजोफ्रेनिया? किस अस्पताल ने रिपोर्ट जारी की? सैनिटोरियम में चेन परिवार के लोग हैं, जैसे वे निगरानी कर रहे हैं। चेन गुमिंग डरता है कि लिन जियाओ उसके खिलाफ हो सकता है, इसलिए उसे कुछ लीवरेज खोजने की जरूरत है। इसलिए वह इस सबूत को रखता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने बैंक स्टेटमेंट्स की जांच की और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। चूंकि सबूत बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं है, तो यह जरूर नकदी होगी। यह बलि का बकरा 1 दशक से अधिक समय से पैसे के कारण लगातार निगरानी में रहा है। तुम कहते हो वह पैसे को कहां छुपाएगा? इसके अलावा लिन युआन का वीजा करवाओ, उसके दस्तावेज व्यवस्थित करो, मेरी मदद करो संपर्क करने में देश और विदेश के कानून स्कूलों से। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगा। लिन युआन, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और समर्थन करूंगा। श्री चेन, क्या मजाक है? मिंघान वह है जिसे मैंने बड़ा होते देखा है और मैंने उसे सत्ता में आने में मदद की। मैं कैसे शेयरधारकों की बैठक में उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता हूं? श्री सोंग, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। मेरा मानना है कि आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी को पता चले अवैध बच्चे के अस्तित्व के बारे में। व्यापारियों के रूप में
सबसे महत्वपूर्ण चीज लाभ है। क्या आप सहमत नहीं हैं? वीज़ा और दस्तावेज जो आप चाहते थे आपके लिए सब कर दिए गए हैं। धन्यवाद। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, जो ग्रुप आकर मेरी महान कृपा का बदला चुकाएं। क्या आपने वास्तव में निर्णय ले लिया है श्री भाई के बारे में? मैंने निर्णय ले लिया है। कल बोर्ड मीटिंग है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्रीबाई, मिस लिन, उसके पास पहले से ही वीजा है। उसके पास वीजा है और ऐसा लगता है कि अभी अभी प्राप्त किया गया है। अभी अभी प्राप्त किया? हाँ, मेरा एक दोस्त है जो एक स्टडी अब्रॉड एजेंसी में काम करता है। जब मैंने पूछताछ की, उसने मुझे बताया कि मिस लिन पहले से ही विदेशी स्कूलों से संपर्क कर रही हैं। लिन युआन, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या हुआ है? तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? पहले उठो। लिन युआन, क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ है? क्या तुम नशे में हो? विषय न बदलो। मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? अभी भी तुम मुझसे इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? लिन युआन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम विदेश जा रहे हो? कैसे? तुमने अभी तक कोई कारण नहीं सोचा है? लिन युआन, मैंने सोचा था कि एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, हम साथ साथ खड़े हो सकते हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें भी मेरे लिए भावनाएं थीं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने आप में भावुक हो रहा था। शुरू से अंत तक तुम मुझे खेलते रहे हो। मैंने हमारे बारे में भी सोचा था, भविष्य पूरी तरह से योजनाबद्ध। मैंने लोगों से, विश्वविद्यालयों से संपर्क करवाया तुम्हारा वीजा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो मैंने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि तुम्हारे भविष्य में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। भाई मिंघान, हमारा रिश्ता क्या यह हितों से दूषित नहीं है? और योजनाओं से? हित? योजनाएं? मैं भाई मिंघान ऐसे माहौल में रहा हूं जन्म से ही। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरी बहन खास थी। बाद में वह मर गई। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, मैंने सोचा कि स्वर्ग मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा था। बार बार मैंने तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम मुझे बार बार धोखा देते रहे। इसमें से कुछ भी मुझे डगमगाया नहीं। यह थोड़े से प्यार के कारण था जो तुमने मुझे दिखाया। अभी भी तुम मुझे छोड़ते भी नहीं हो। आखिरी याद का हिस्सा। वास्तव में मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। क्या मैं सही हूं? लिन युआन, ये क्या है? एक थप्पड़ और फिर एक मीठी डेट? नहीं, बाय मिंघान, मुझे कुछ समय दो इसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है? लिन युआन, क्या तुम मुद्दे से बचना बंद नहीं कर सकते? तुम कहां जा रहे हो? यह लिन जियाओ का है। स्किज़ोफ्रेनिया रिपोर्ट जाली करने का सबूत। अच्छी तरह से देखो लिन युआन, क्योंकि तुम इतने मुझसे बचने के लिए उत्सुक हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम कहां जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं परसों का काम देर से नहीं करूंगा। मेरा मतलब वह नहीं था। मिस लिन, अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं कैसे जान सकता हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चलो पहले दोनों शांत हो जाएं।
क्या मैंने कुछ गलत किया? वह निजी तौर पर सबूतों की जांच कर रहा है। तुमने क्या किया है लिन युआन? हमारे लोग सफल हो गए। बाई मिंघान, अगर कुछ होता है, उसकी कानूनी पत्नी के रूप में लिन युआन कल कर सकती है, उसके शेयरों के साथ वोट कर सकती है। इस तरह बाई परिवार पहुंच के भीतर हो जाएगा। बाई परिवार का अधिग्रहण करने के बाद मैं तुम्हारे इतने रहस्य जानता हूं। क्या तुम मुझे जाने दोगे? चैन गुमिंग, बैकअप योजना रखने के लिए मुझे दोष मत दो। अध्यक्ष भाई अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बैठक शुरू होने वाली है। हाँ, क्या कुछ उन्हें देर से करवा सकता है? च्याओहान समय के साथ बहुत लापरवाह है। कैसा रहेगा अगर हम पहले शुरू करें? अध्यक्ष बाई सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर वह नहीं आते हैं तो बैठक कैसे जारी रह सकती है? अध्यक्ष चेन, तुम क्या मजाक बना रहे हो? वह कल रात से संपर्क से बाहर है। क्या कोई संपर्क नहीं? हां। तो मीटिंग को स्थगित करना होगा। कौन कहता है कि श्याओहान नहीं आ रहा है? मीटिंग आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? अंदर आओ। लिन युआन श्याओहान की कानूनी पत्नी है। श्याओहान दुर्घटना के कारण नहीं आ सकते। लिन युआन उनकी ओर से वोट कर सकती हैं। लिन युआन के साथ यह चाल अब अपना उद्देश्य पूरा करेगी। चूंकि बाई मिंघान मानने को तैयार नहीं है, हम लिन युआन का उपयोग करेंगे उनके लिए वोट करने के लिए बोर्ड मीटिंग में। अब तो मीटिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो सकती है। अब वोटिंग शुरू करते हैं। जो अध्यक्ष को बदलने के पक्ष में हैं, हाथ उठाएं। ये पहले से ही वह समय है जिस पर हम सहमत हुए थे। बाई मिंघान अभी तक क्यों नहीं आए? लिन युआन, मैं परवाह नहीं करता कि तुम क्या उपाय करते हो। बोर्ड मीटिंग से पहले तुम्हें सुरक्षित करना होगा। बाई ग्रुप में अध्यक्ष पत्नी का पद। चैन गुमिंग और उसके आदमी सफल हो गए। वे कैसे कर सकते थे? हमने सब कुछ योजनाबद्ध किया था। रुको, कल रात उसने योजना का पालन नहीं किया। मैं असहमत हूं। क्या हो रहा है? चैन गोमिंग, उसने मुझे बोर्ड मीटिंग से पहले कहा कि मुझे सुरक्षित करना होगा बाई परिवार की पत्नी का पद। वह चाहता है तुम पर निशाना साधना। तब तक तुम कर सकते हो मेरे लिए वैध रूप से वोट करना। कैसा रहेगा? साथ खेलना? उन्हें अपनी सतर्कता कम करने दो। फिर बोर्ड मीटिंग की वोटिंग स्थिति स्पष्ट होने तक इंतजार करो। फिर तुम प्रवेश करो। सही। लेकिन अगर वोटिंग में कोई आश्चर्य हो तो तुम दोषी बनने का नाटक कर सकते हो। इस तरह हम कर सकते हैं दुश्मन में और घुसपैठ करना। सावधान रहो। चिंता मत करो, मैं बाई मिंघान हूं। लिन युआन, तुम इस योजना की आखिरी रक्षा पंक्ति हो। लिन युआन,
शांत हो जाओ। बाई मिंघान को नुकसान नहीं होगा। मैं पर्याप्त समय से अंडरकवर रहा हूं, इस मौके को नहीं चूक सकता। उन्हें बाई ग्रुप नहीं लेने देना चाहिए। मुझे बाई मिंघान की वापसी का इंतजार करना चाहिए। लिन युआन, क्या तुम पागल हो? बाई मिंघान संपर्क से बाहर हैं। यहां सब लोग, मेरे पास सबसे अधिक शेयर हैं। मेरे शेयरों के साथ विपक्ष पहले ही आधे से अधिक है। बाई ग्रुप के अध्यक्ष को बदला नहीं जा सकता। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? तुम भूल गए कि तुम्हें सिपाइनिंग इंजेक्ट किया गया था। लिन जियाओ, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे सिपाइनिंग इंजेक्ट किया, लेकिन मैंने एंटीडोट तैयार नहीं किया। शायद श्याओ हान सिर्फ देर से आ रहे हों। तुम अभी तक बाई ग्रुप के शेयर धारक नहीं हो। शक्तिशाली बनने का नाटक बंद करो। यहां तुम्हारी कोई बात नहीं चलती। उसकी कोई बात नहीं चलती। मेरे बारे में क्या? तुम यहां कैसे आए? मिस्टर चेन, जो आपने कहा मैं समझा नहीं। ये बाई ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। मैं क्यों नहीं आ सकता? या फिर आपने कुछ किया मुझे आने से रोकने के लिए? मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी पत्नी की राय मेरी राय है। क्या वोटिंग का परिणाम है? हाँ है, बिल्कुल। बाई साहब को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई। बधाई। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है। अगला हम आपके मामलों पर बात करेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में हेराफेरी, अवैध संचालन, हथियारों को किराए पर लेना। चेन गुमिन, तुम जेल में सड़ोगे। बकवास बंद करो। तुम मेरा बदनाम कर रहे हो। सबूत कहां है? अगर कोई सबूत नहीं है तो क्या मैं यहां खड़ा होता? जानबूझकर नुकसान, प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग। मैं अब तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूं। चेन गुमिंग को अपने आप मरने दो या तुम उसके साथ जुड़ जाओ। उसका फोन निकालो। हाँ। चेन गुमिंग को एक संदेश भेजो। पुलिस को बुलाओ। चेन गुमिंग के घर में सुराग ढूंढो। याद रखो, चेन गुमिंग को सतर्क मत करना, जितनी जल्दी हो सके। हाँ। लिन युआन, तुम्हें टिके रहना होगा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैंने उन्हें जानबूझकर पकड़ने दिया। जानबूझकर? भेड़िया पकड़ना बिना बच्चे को खतरे में डाले मुश्किल है। मौके पर सबूत ढूंढने से क्या ज्यादा शक्तिशाली है? केवल तभी जब चेन गुमिंग खतरे में होगा, तभी लिन जियाओ उसके खिलाफ होगा। तुम पागल हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर कुछ सचमुच हो जाता है तो तुम मेरे शेयर ले लो और बदला जारी रखो, क्योंकि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। बाई मिंघान, मैंने अपना मन बदल लिया है। अभी जब मुझे एहसास हुआ कि तुम खतरे में हो सकते हो, मैंने पाया कि मैं वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे खतरे में होने की संभावना का सामना करना पड़े। मैं गलत था। मुझे तुमसे विदेश जाने के बारे में छुपाना नहीं चाहिए था। अंधेरे में रखे जाने की भावना बहुत दर्दनाक है। मैं एक बहुत धीमे से घुलने मिलने वाला व्यक्ति हूं। बाई मिंघान, मेरा इंतजार करो।
ठीक है। तो यही जवाब तुम देते हो। लिन युआन, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने अभी मुझे मौत के घाट उतार दिया। लिन युआन, अब तुम मेरे हो। अरे, मेरे लिए एक टिकट बुक करो, स्विट्जरलैंड की सबसे तेज उड़ान के लिए। ठीक है। तुम यहां क्यों हो? बिल्कुल बदला लेने के लिए वापस आया हूं। बदला? मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन आखिरकार मैं ही वह था जिसने तुम्हें अनाथालय से लाया था। नहीं तो तुम कैसे जीते इतनी शानदार जिंदगी? लिन युआन, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम दया को दुश्मनी से नहीं चुका सकते। दया को दुश्मनी से चुकाना? अगर तुमने उस समय मेरे माता पिता को नहीं मारा होता तो मैं अनाथालय में क्यों रहता? ऐसा लगता है कि तुमने कुछ सोचा है। चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम ये युआन शिन है। तुम? हाँ बिल्कुल, मैं ये किमिंग की सगी बेटी हूं। तुम गलत हो, मैं किसी किमिंग को नहीं जानता। मैंने पहले ही पुलिस को जमा कर दिया है। जाली बनाने के सबूत, तुम्हारी मानसिक बीमारी और रिश्वत देने के, दूसरों को तुम्हारे लिए दोष लेने के। लिन जियाओ, मैं तुम्हें कराऊंगा हर चीज का भुगतान जो तुमने किया है। नहीं नहीं नहीं, लिन युआन, मेरी व्याख्या सुनो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। लिन युआन। लिन जियाओ, क्या तुम जानते हो कि लिन परिवार का वह संकट, उसके पीछे का मास्टरमाइंड सब चेन ग्रूमिंग द्वारा योजनाबद्ध था? क्या तुम्हारा मतलब क्या है? चेन ग्रूमिंग एक जहरीले सांप की तरह है जो आपके पीछे छिपा रहता है। पहले उसने आपका इस्तेमाल किया मेडिकल स्कूल के पेटेंट प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, फिर उसने ये कमिंग को मारने के सबूत से आपको ब्लैकमेल करके अपने लिए काम करवाया। तुम क्या करना चाहते हो? असंभव, असंभव। मेरे माता पिता तुम्हारी सत्ता संघर्ष में पीड़ित थे। लिन जियाओ, इस बार तुम बच नहीं सकते। चेन ग्रूमिंग के साथ इतने साल रहकर तुम्हारे पास उसके खिलाफ और सबूत होने चाहिए। यहां मुझे डराने की कोशिश मत करो, कोई और सबूत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। हट जाओ। पापा। जियाओ जियाओ। पापा, क्या तुम इस गलत रास्ते पर चलते रहोगे? नहीं। पापा, मैंने सब कुछ सुन लिया, बस उन्हें सबूत दे दो। अगर तुम गलत हो तो मान लो ये सब चेन ग्रूमिंग की वजह से है कि चेन परिवार नष्ट हो गया। क्या तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो? जियाओ जियाओ। हर किसी को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह चीज मुझे दे दो। लिन जियाओ जियाओ, मैं भी इसमें शामिल नहीं होगा। जियाओ जियाओ। लिन युआन, यह मैंने चैन ग्रूमिंग के गुप्त कमरे से हासिल किया है। इसमें बाई मिंगशु की मृत्यु से पहले की वीडियो है। तुम्हारे दिए गए सबूत मुझे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाई मिंघान, तुम्हें निराशा हुई होगी।
क्या यह परिचित लगता है? तुम्हारे पास ये चीज कैसे है? तुम क्या करने वाले हो? पूर्व चिंतित हत्या, हत्यारे को किराए पर लेना, आर्थिक अपराध। चेन गोमिन, तुम जीवन भर इन सलाखों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो क्या अगर मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्या बाइमिंगशु मेरा साथ देने के लिए नहीं है? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? मैं बस उसके अहंकारी चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सका। और वे आंखें, तुम भी, तुम्हारा पूरा परिवार शुरू से ही मुझे नीचा देखता था, क्योंकि तुम अच्छे घर से आते हो। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम एक पूर्ण जानवर हो। हाँ हाँ हाँ। जब तुम्हारी बहन मर रही थी, वह तुम्हारा नाम पुकार रही थी, उस समय मैं सोच रहा था, अगर तुम भी बाई परिवार की रक्षा में विफल रहे, क्या वह जमीन के नीचे बेचैन होगी? हा हा हा। स्पष्ट है, वह वही थी जिसने पहल की। उसे पहले मैं पसंद था, फिर उसने मुझे फिर से नीचा देखा। क्यों? मैं बस चाहता था कि वह सिर्फ मेरे लिए हो। मैंने क्या गलत किया? क्या यह इतना मुश्किल है? शेन गुमिंग, मेरी बहन कभी तुम्हें नीचा नहीं देखती थी। सब कुछ तुम्हारे खुद के आत्मसम्मान की वजह से है। आज जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लायक है। अरे ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं। मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। आसमान साफ हो गया है। लिन युआन, कैंसर प्रोजेक्ट का पेटेंट फिर से शुरू किया गया है। प्रोफेसर ये कि आत्मा स्वर्ग में सांत्वना पाएगी। बाय मिंघान, धन्यवाद। लिन युआन, लिन युआन, माफ करना। तुमने क्या कहा? लिन युआन, तुमने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। लिन जियाओ जियाओ, तुम इतनी बेवकूफ हो कि कुछ नहीं जानती। आखिरकार मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं जेल जाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे जैसी लाडली युवती के लिए सत्ता खोना और पैसा सबसे अच्छा बदला है। चाचा, चेन जी, अपना ख्याल रखना। आखिरकार मैं वास्तव में नहीं चाहता कि बहुत अधिक संपर्क हो मेरी पत्नी के पूर्व मंगेतर के साथ। भविष्य में तुम दोनों अनुभव कर सकते हो कि क्या मतलब है एक गरीब जोड़े को हर तरह की परेशानी होना। मिस ये युआन शिन, विदेश में पढ़ाई कैसी लग रही है? बहुत संतोषजनक। तो भविष्य की वकील, क्या तुम्हें याद है कि तुम एक विवाहित महिला हो? अरे, जब मैं व्यस्त हो जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम हमेशा ऐसा कहते हो। अलविदा। बचकाना। प्रिय। अक्टूबर की हवा विदेशी धरती के पत्ते लेकर मेरे पैरों से छू जाती है। आखिरकार मैं धीमा हो सकता हूँ। अब से मुझे डर के साथ नहीं रहना पड़ेगा। मैंने अपनी मुट्ठी छोड़ दी, लेकिन पूरी दुनिया को पकड़ लिया। मैं कानूनी क्लासिक्स के सोने के रीढ़ को सहलाता हूँ, जैसे अपने ठीक हुए निशानों को सहलाना। दुनिया मेरे सामने है, मुझे जहां भी जाना है वहां इशारा कर रही है। मैं अब एक गुस्सैलवादी नहीं हूं, बल्कि अपने जीवन के मामले का मुख्य न्यायाधीश हूं।